मुल्क के दिफा का मामला आया तो आपकी अफवाज ने मायूस नहीं किया। आपको सियासतदान जरूर मायूस करते हैं, माशी हालात बेहतर नहीं है, लेकिन दिफाई हालात ऐसे हैं कि आज दुनिया हमें ऑर्डर्स दे रही है, तो इससे मईशत अच्छी होगी, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इस मुल्क का ताजिर सनतकार आज ये अपनी मदद से अपने आप से ये काम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क को रेवेन्यू दे रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर डॉलर्स ला रहे हैं। तो हमें मुल्क को माशी तौर पे मजबूत करना है, तालीमी तौर पे मजबूत करना है, इल्म का गहवारा बनाना है, या उन लोगों के पीछे जाना है जो सिर्फ आपसे झंडे लगवाएंगे, नारे लगवाएंगे। मैं बरमला कहना चाहता हूं, मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि आप केपीके से उठ के यहां आ गए। आपका तो बयानिया ये बताने का होना चाहिए था कि इस शहर कराची ने पीटीआई को सदर ममलिकत दिया। इसी शहर के प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी साहब, गिनवाएं उन्होंने कराची के लिए कितने प्रोजेक्ट्स दिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमें भी तो बताएं ना, हमें भी तो कायल करें। इस शहर ने वजीर आजम इमरान खान को एमएनए की सीट दी है। एक रात इमरान खान साहब कराची में नहीं रुके। आप मुझे बताएं, अगर रुके कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई उन्होंने, कितनी इंडस्ट्रीज की ओपनिंग की है। इस शहर कराची ने गवर्नर दिया आपको। इस शहर कराची ने 14 फेडरल मिनिस्टर्स और एमएनए की सीटें कराची ने दी आपको। अली जैदी आपके पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर कराची के रहने वाले असद उमर साहब हैं। और क्या चाहिए था? इस कौम ने तो सब दिया, इस शहर ने आपको दिया है। सदर ममलिकत, वजीर आजम, गवर्नर, फेडरल मिनिस्टर्स। 4 साला आपकी कारकर्दगी तो बताएं। ये सोशल मीडिया पर गेम बनाकर मासूम लोगों को जमा कर कर और उस बयानिए को बढ़ा रहे हैं आप, जिसका अवाम को कोई फायदा ना पहले 4 साल में पहुंचा है, और अब भी अगर आपको कुछ टाइम दे दिया जाए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो सोशल मीडिया से खेलना आता है। आपको सिर्फ अगर कोई चीज आती है तो वो सोशल मीडिया चलाना आता है, उसमें हम पीछे हैं। उसमें हम मशवरा करेंगे कि कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी दे जो हमारे भी ऐसे व्यूज आ जाए जिनका पता ही कुछ ना हो, लोगों को गालियां देना शुरू कर दें। कोई अभी अच्छी बात करे, मुल्क की बात करे, तो वो मशीन गालियों पर लग जाए। उसमें हम पीछे हैं। कोशिश करेंगे कि ये सोगो वालों से पूछें कि कोई टेक्नोलॉजी लाएं, आप एआई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई कोई लाए ऐसी। लेकिन मैं दिल से बात कर रहा हूँ, खालिद तवाब भाई गवाह है कि अब तक 3 साला जो मेरा दौर एज गवर्नर है, मेरी पार्टी का वजीर आजम तो नहीं है, आपके तो वजीर आजम थे। आपने क्या किया? आपने इस शहर की तरक्की के लिए क्या किया? मेरे पठान भाइयों के लिए क्या किया? मेरे पंजाबी सिंधी महाजिर भाइयों के लिए आपने इस शहर में क्या किया? कोई प्रोजेक्ट बताएं, मैं देखना चाहता हूं। जाके कोई जगह बताएं जहां आपने जाके ओपनिंग की हो। हाँ, आपने तकरीरें की हैं उकसाने की, आपने 9 मई करवाने की साजिशें की हैं, 4 साल आपने लोगों को गालियां निकालने की बातें की। हाँ, आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि आपने सोशल मीडिया पर एक नया रुझान पैदा किया है कि मेरी नई नस्ल, मेरी यूथ एक दूसरे को गालियां दे रही है। आपने अफवाज पाकिस्तान और उनकी सलाहियतों को 10 मई को देखा, तो उस पर तारीफें करने के बजाय, उसकी सेलिब्रेशन करने के बजाय आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई दुनिया में मुल्क देखा है जो अपनी ही अफवाज के बारे में गलत बातें करे? आप देख लें, ऐसे भी मुल्क हैं जिनके सदर्स को उठा के ले जाते हैं। किधर है उनकी अफवाज? आपकी 1 इंच जमीन भारत हासिल नहीं कर सका, 1 इंच जमीन भारत नहीं ले सका आपको। यह है मिसाल, यह है बयानिया। आज यूएई का सदर हो, सऊदी अरेबिया की डेलीगेशंस हो,
मुल्कों के वजीर आजम हो वो आ रहे हैं आपके पास। कराची के अंदर अभी परसों कल मेरे पास यूएई से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, सऊदी अरब के गवर्नर्स आ रहे हैं इस शहर में, क्योंकि एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, आपकी ताकत नज़र आ रही है। तो ये ताकत कन्वर्ट करनी है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उनसे शेयर करनी है ये ताकत, ताजरों के साथ, इंपोर्टर्स के साथ,